अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इमीडिएट वैल्यूज़ और असेंबली डायरेक्टिव्स को। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उनकी लिस्ट ये आपके सामने मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हील माइक्रोवेव 4 IDE है। इसमें मैंने आज के लिए एक कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसको ब्रीफली हम गो थ्रू करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली आप कोड के इस मेन फंक्शन के अंदर देख सकते हैं कि कुछ इमीडिएट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हैश ऑपरेटर के साथ। एक्चुअली कॉन्स्टेंट लिटरल्स हैं जो कि हैश के साथ ही लिखे जाते हैं, और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लिखे हुए हैं जो कि लेबल्स हैं ए और डी। हमने जैसे डिस्कस किया था कि लास्ट हर लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से जो चीज़ शुरू होती है वो लेबल होती है। तो ए और डी एक्चुअली दो लेबल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि EQU असेंबलर डायरेक्टिव से इनको असाइन किया गया। तो EQU एक्चुअली वो असेंबलर डायरेक्टिव है जो कि कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करता है एक लेबल के पैरेलल। और DCD, DCW और DCB एक्चुअली ये रिस्पेक्टिवली एक वर्ड, हाफ वर्ड और एक बाइट को रिजर्व करते हैं आपकी मेमोरी के अंदर, और इस वैल्यू से इनिशियलाइज करवाते हैं जो कि आपके इस असेंबलर डायरेक्टिव के आगे लिखी होती है। सो इस कोड को देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले मूव कमांड के थ्रू R0 में R0 की लोअर 16 बिट्स में A की वैल्यू जाती है जो कि ये है। R0 की फिर अपर 16 बिट्स में D की वैल्यू जाती है। फिर R3 की लोअर 16 बिट्स में ये वैल्यू जाती है जो कि सेम है एज वैल्यू ऑफ A 1 2 3 F। और फिर मूव टॉप कमांड के थ्रू R3 की अपर 16 बिट्स के अंदर 1 2 3 4 वैल्यू जाती है जो कि सेम एज वैल्यू D है। फिर LDR कमांड के थ्रू एक वेरिएबल E की वैल्यू एज एन एड्रेस जाती है R1 में। और एक्चुअली यहाँ पर होगा ये कि E जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू एक्चुअली R1 के अंदर स्टोर होगी। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हम एक कांस्टेंट लिटरल के शुरू में इक्वल टू का साइन डाल दें तो वो वैल्यू एज अ एड्रेस ट्रीट होती है और उस रजिस्टर में स्टोर हो जाती है जिसके आगे वो लिखी होती है। आखिर में इन सब की एडिशन है और रिजल्ट्स का कंपैरिजन है। तो बाकी चीज़ों पर आ जाता हूँ मैं कि बाकी चीज़ें क्या हैं। एरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव। असेंबलर डायरेक्टिव एक्चुअली ये होते हैं जो कि आपके असेंबलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये करो, अब ये करो। एरिया एक्चुअली ये डिक्लेयर करता है कि आपका असेंबलर डायरेक्टिव एक एरिया डिक्लेयर करने जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं। उसका नाम माई डेटा होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो डेटा टाइप का एरिया होगा, और उसका एट्रीब्यूट होगा कि वो रीड ऑनली होगा, यानी उसके अंदर चेंजेस नहीं की जा सकेंगी, जो कि रोम में स्टोर होगा। जैसे कि आपका कोड रोम में स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है। इसी तरह एरिया सेम थिंग। माई कोड ये आइडेंटिफायर है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोड ये इस डेटा की टाइप है कि ये कोड टाइप का होगा, और रीड ऑनली कि ये रोम में स्टोर होगा, यानी फ्लैश मेमोरी में स्टोर होगा। तो अब डिबगिंग मोड ऑन करते हैं। स्टेप हम आगे मेन में A की वैल्यू R0 में स्टोर होगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 F R0 में स्टोर हो चुका है। फिर D की वैल्यू 1 2 3 4 वो भी स्टोर हो चुकी है R0 में। 1 2 3 F जो कि ये लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट वैल्यू हैश के साथ लिखा हुआ, तो कांस्टेंट इमीडिएट वैल्यू के तौर पर ये R3 में स्टोर हो गई। मूव T कमांड के थ्रू 1 2 3 4 अब टॉप 16 बिट्स में स्टोर होगी, ये भी स्टोर हो गई। अब बारी आती है इक्वल टू E की। एक्चुअली ये एक वेरिएबल के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि E DCD के साथ इनिशियलाइज करवाया गया है, जो कि एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक कांस्टेंट वैल्यू को। तो अब इस वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू एक्चुअली R1 में आकर स्टोर होनी चाहिए। तो यू सी 0x2C0 आकर स्टोर हुआ है जो कि रोम का कोई एड्रेस है, क्योंकि आपका ये डेटा जितना भी आपने डिफाइन किया ये रोम में मौजूद था, इसलिए रोम का कोई एड्रेस यहाँ आके स्टोर हुआ।
इसके बाद ऐड इंस्ट्रक्शंस हैं सॉरी ये LDR एक कांस्टेंट वैल्यू को R4 में स्टोर करवाएगा पहले, तो एज इट इज़ वो आ गई सेव होगी। अब ऐड की इंस्ट्रक्शंस हैं, R1 और R0 ऐड होंगे और R2 बनाएंगे, F+0 F, 3+C F, 2+2 4, 1+0 1। इस तरह आप सारे को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर है जो कि एडिशन का आना चाहिए। फिर R4 और R3 ऐड होकर R5 में स्टोर होंगे। इसी R3 और R4 की एडिशन R5 में आ चुकी है। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इमीडिएट वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर होती हैं आपकी मेमोरी में, आपकी इंस्ट्रक्शन में सॉरी। इमीडिएट वैल्यूज़ एक्चुअली पूरी की पूरी बिट सीक्वेंस की तरह एक चंक में एक या ज़ायद चंक्स की फॉर्म में आपकी इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग के अंदर सेव होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमीडिएट वैल्यू 12 जो कि 12 बिट की है, एक कांस्टेंट वैल्यू, वो आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर एज इट इज़ स्टोर हो गई है। तो इसलिए इमीडिएट वैल्यूज़ के ऊपर एक लिमिट होती है कि वो ख़ास लिमिट से ज़्यादा बिट्स अपने अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग अलाउ नहीं करती कि आप पूरी की पूरी 32 बिट्स यूज़ करें और उसको एज ए कांस्टेंट वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा दें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग में बाकी दूसरे डेस्टिनेशन और सोर्स रजिस्टर्स के अलावा ऑपकोड्स और कंडीशंस की फॉर्म में कुछ बिट्स भी रिजर्व करनी होती हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि मूव कमांड के अंदर 16 बिट्स की मैक्सिमम अलाउंस है कि आप 16 बिट्स स्टोर करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मूव W, ये 16 बिट्स, ये 12 और ये 4, 16 बिट्स की अलाउंस है कि आप 16 बिट्स को एज एन इमीडिएट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ।